हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। हम कर रहे हैं यहाँ पे पहले नंबर 1 में प्रिया दीदी की बातें, जो आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में बोल रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी हॉस्पिटल में है और ठीक ठाक है, क्योंकि उन्हें थोड़ी हेल्थ इशू है इसीलिए। और लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो डाली है कि बहुत सारी, क्योंकि मैंने भी डाली थी, मैं झूठ क्यों बोलूं पर मैंने डायरेक्टली ये नहीं बोली कि खत्म हो गई, ये है वो है वगैरह वगैरह। पर मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं था कि प्रिया दीदी के साथ कुछ गलत हो सकता है, तो नहीं हो रखा है। भगवान की कृपा से मैं तो करती हूँ कि दुआ करती हूँ कि वो अच्छी रहनी चाहिए। अब आते हम क्या बोलते हैं दीदी, क्या वो रिकॉर्डिंग दीदी के ऊपर आते हैं। कल आई थी रिकॉर्डिंग दीदी लाइव और यहाँ पे सारे के खुलासे कर रही थी। और यहाँ पे आपने देखा ही होगा, पहले तो अंशु के साथ हुआ था और कल से उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है, वीडियो भी नहीं आई है। और क्या पता ढूंढ रही हो कुछ ना कुछ टॉपिक मिले रिकॉर्डिंग में और मैं डालूं रिकॉर्डिंग में। तो हम कर रहे हैं अंशु की बात। तो हमने देखा ही होगा जब रिकॉर्डिंग दीदी ने अपना स्टेटमेंट दे रही थी लाइव में, तो अब अंशु का जो रिकॉर्डिंग था, अंशु का रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी। जो उन्होंने खुद बोला था वो नहीं सुनाया और फिर उन्होंने क्या कर दिया। और पहले में जब उन्होंने रिकॉर्डिंग डाली जो डिलीट करा गया था, उसमें अपनी सास को उन्होंने हिप्पो बोला था, बताओ। और तेरा बाप बोला था अंशु को, बहुत गलत गलत बोला था अंशु को। और हिप्पो कौन बोलता है अपनी सास को। और डेली ब्लॉगिंग उनकी रोज आती थी जब वो ससुराल में भी रहती थी। चलो आपके सास ससुर इतने ही बेकार थे, इतने ही गंदे थे, तो आप तो रोज ही वीडियो डालती थी, रोज ही आपका कंटेंट आते थे। कभी भी हो, जब ना फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, कभी भी लाइव वीडियो नहीं आती है, हफ्ता लग जाता है या ये लग जाता है। अब सीबी है, सीबी अपने घर पे रहती है, उनका बहुत टाइम हो जाता है कि उनका ब्लॉग नहीं आता है बिल्कुल भी। कभी कभार आ गया, तो अंशु का भी ऐसे ही हफ्ते में 1 बार आ जाता है, 2 बार आ जाता है। जो रिकॉर्डिंग दीदी हैं उनका तो डेली ब्लॉग आते हैं, एक भी ब्लॉग छूटते नहीं है बिल्कुल भी, वो गायब नहीं करती है। ससुराल में भी रहती थी तब भी वो ऐसी थी, और ससुराल में रह के भी वो अपने मायके वालों को, मतलब अपने भाइयों के लिए गलत गलत बोलती थी। और जब वो सीबी के साथ रही, मैं धीरे धीरे टॉपिक में आती हूँ, जब वो सीबी के साथ रहती थी तो वहाँ पे क्या करती थी, अपने भाई के लिए उन्होंने क्या बोला था कि सीबी को ऐसा ऐसा बोलो, बल्कि सीबी ने नहीं बोला था। और यहाँ पे अब क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग दीदी ढूंढ रही है कि क्या मिले, क्या प्रूफ दूं। और सभी लोग बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत, जब वो लाइव आए थे इतने हेट कमेंट मिल रहे थे, बहुत ज्यादा कमेंट मिल रहे थे। और जो प्रिया, आपने देखा होगा प्रिया दीप को वो सीवी की फ्रेंड है, तो उनकी चुगलियां भी करती हुई नजर आई हैं। और यहाँ पे बोले हैं जो प्रिया दीप है उनके तो इतने व्यूज नहीं आते हैं, उनको मैंने अपने उसमें से वो दी, क्या बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आता है, मतलब स्पॉन्सरशिप दी, आप समझ गए होंगे, वो बोल रही थी और वो दी बोल रही थी। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग दीदी का तो मुझे ये समझ नहीं आता है, तुम उनके पीछे वाले ब्लॉग में जाके देखना, जब वो अपने ससुर को खाना देती थी, बल्कि बहुत अच्छे से देती थी, सामने से देती थी और बहुत हंसी मजाक करती थी अपने ससुर के साथ। और फिर अपने सास ससुर पे ही गलत आरोप कैसे लगा दिए स्नैपी गर्ल ने, कैसे लगा दिए रिकॉर्डिंग दीदी ने। आपने तो बस अपनी गलतियां छुपाने के लिए और अपने व्यूजों के लिए तुम कुछ भी कर रहे हो, ये गलत बात है। कभी भी हो, जो जिस घर में इतनी लड़ाई झगड़ा हो, या जैसे वो उन्होंने बताया था, जैसे रिकॉर्डिंग दीदी ने बताया था, ऐसे में तो ब्लॉग भी नहीं आते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पता ही है आपको कैसे कैसे कंट्रोवर्सी होती है। जब हमारे फैमिली में खुद थोड़ी बहुत भी अनबन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारा तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। उनके तो डेली ब्लॉग आते हैं, डेली सब कुछ आते हैं। और अपनी मम्मी के, मतलब सासू माँ के साथ वीडियो बनाते हुए नजर आती थी, अंशु के साथ नजर आती थी। जब अंशु ने ही उनके पक्ष में नहीं बोलना शुरू करा, तो अंशु के ही खिलाफ उन्होंने वीडियो बनानी कर दी शुरू और रिकॉर्डिंग वो करनी कर दी। और फिर उनके बाद जैसे जैसे सपना का सारा चिट्ठा निकल रहा था, जैसे अपने सास को हिप्पो बोला, ये बोला, वो वीडियो डिलीट करके सीधा क्या आ गई, लाइव में आ गई सब, मतलब रिकॉर्डिंग दीदी तो एकदम से लाइव में जुड़ के फिर वहां पे क्या बता रही हैं कि हाँ कि अंशु ने तो, देखो कोई भी इंसान जब रिकॉर्डिंग करता है वो सोच समझ के बोलता है ना, तो
तो उसे क्या पता कि मेरी बात रिकॉर्डिंग हो रही है अगले बंदे की, तो वहाँ पे अगली बंदी को पता ही नहीं, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा है। अंशु की सारी बातें रिकॉर्डिंग कर रही है रिकॉर्डिंग दीदी, और फिर वहाँ पे प्रूफ करके डाल रही है। और तब भी यहाँ पे आपने मतलब देखा ही होगा कि अंशु के पापा की गांव में रहते हैं, कैसे एजुकेशन देंगे, ये है वगैरह वगैरह, ऐसा बोलती हुई नजर आ रही है। बल्कि अंशु को ही भड़का रही है, अपने ससुराल वालों के साइड के लिए अंशु को ही भड़काए जा रही है। भाई ऐसा क्यों करते हो तुम? चंद व्यूजों के लिए अपने ही इमेज गिराते हो। हाँ, अभी आपने देखा ही होगा, जैसे आप देखो सचिन और क्या बोलते हैं मनीषा होगी, इन लोगों की कंट्रोवर्सी चली हुई है, और ये इनकी रोज ब्लॉग भी आ रहे हैं, रोज लाइव भी आ रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर छाप रही हैं और इनको सब कुछ पता है क्या क्या खुरापाती करने से क्या क्या होता है, क्या क्या हम डॉलर अर्निंग कर सकते हैं। तो वही ये भी दीदी भी कर रही हैं, आपने देखा ही होगा, दीदी जी भी कर रही हैं, रिकॉर्डिंग दीदी भी कर रही हैं। और क्योंकि अब उनके पास कुछ रहा नहीं, तो वो सोच रही है कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो टीआरपी हो बहुत हाई जाए और हम मेरे डॉलर छपने अच्छे हो स्टार्ट हो जाए। तो मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मेरे साइड से मिलते रहेंगे। और यहाँ पे ये हो रहा है ना सोशल मीडिया में, सच में बोल रही हूँ, सोशल मीडिया में कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई भाई बहन नहीं, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे को पोकिंग की जा रही है। ये बहुत गलत हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, कोई सुसाइड कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है। ये मत करियो प्लीज, ऐसा मत करो कि दूसरा बंदा की किसी चीज को मोड़ पे मुड़ जाए और कुछ कर जाए अपने हानि के लिए। पर ऐसा मत करो, और इतनी ट्रोलिंग मत करो किसी को भी, और इतना भी गंदा मत दिखाओ, एक साइड मत दिखाओ। दिखाना है तो दोनों साइड दिखाओ और अपना ही पक्ष रखो। और ऐसे नहीं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम कंटेंट ही मत दो किसी को, अपना गंदे गंदे वीडियो मत दो, कंटेंट ही आप ऐसा डाल रहे हो। तो वो तो अब जो रिएक्शन वीडियो वाले हैं वो भी कंटेंट ढूंढते हैं कि इनके ऊपर कैसे वीडियो बनाए जाए और कैसे क्या किया जाए, वो ही है। आप जैसे कंटेंट दोगे वैसे ही आप पे वो, आप नॉर्मल वीडियो बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपकी वीडियो सभी फॉलो करेंगे अच्छे। और आप लोग क्या दिखा रहे हो कि सोशल मीडिया में कि गंदा गंदा वो दिखा रहे हो, अपना कंटेंट दिखा रहे हो कि अगला बंदा वही बोल रहे कि ऐसा कंटेंट करने से ज्यादा टीआरपी मिल रही है, ये है वो है, तो वही आप लोग तो खुरापाती आजमा रहे हो। पर ये मत करो कि अपनी जो रेपुटेशन है, जो अपनी फैमिली की इज्जत है, एकदम से उतार के मत फेंको। अपनी जो इज्जत है ना, अपनी फैमिली की इज्जत उतार के मत फेंक दो सोशल मीडिया में। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरी जनता देखती है इस प्लेटफॉर्म को। तो मैं तो हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ, कभी भी हो दो तरफा सुनो और फिर उसके बाद करो। मैं तो ये बोलती हूँ जो भी गलती हुई मुझे माफ जरूर करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।